तो हाय गाइस, मैं अमरजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मनी मेकिंग। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि कोयरा के अंदर किस तरह से किसी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर आप मेरे कोयरा से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कोयरा में आप किस तरह से अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोयरा की मदद से आप कुछ अर्निंग कर लें, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोयरा में अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, ताकि आपका अकाउंट कोयरा डिलीट ना करे कभी भविष्य में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कोयरा के अंदर किस तरह से लोगों का क्वेश्चंस का आंसर देना है और कहां से आपको क्वेश्चन पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन पिक कीजिए जिसमें कि आप आंसर दें तो आपका आंसर सबसे ज्यादा वायरल हो। तो जैसे कि हम कोयरा के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कोयरा से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ फीचर दी गई हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन है होम का, जहाँ पे आपको सारा फीड दिखेगा, जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है उसका फीड यहाँ पर दिखेगा। सेकेंड ऑप्शन होता है फ्लोइंग। अगर आप किसी स्पेस को फॉलो कर रहे हैं तो उस स्पेस के अंदर जितना भी क्वेश्चन आंसर की गई है, जितने भी सारे चीज यहाँ पे शेयर की गई, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली। ओके, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है आंसर का, यानी कि यहाँ पे आकर आप आंसर दे सकते हैं लोगों के क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन है स्पेस का, और यहाँ पर लास्ट है नोटिफिकेशन का। जब आपसे कोई खास आदमी आपसे कुछ खास क्वेश्चंस करते हैं तब आपको नोटिफिकेशन मिलता है। स्पेस वो होता है जैसे कि अगर आप फेसबुक पर ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह से ग्रुप होता है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। मेन फोकस यहाँ पर है क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको देना है, जिससे कि आपको कोयरा आपका अकाउंट डिलीट ना करे और कोयरा में आप लंबे समय तक काम कर सके। तो यहाँ पे आप आंसर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। जिस भी निश को आप सेलेक्ट कर रखे हैं, जिस भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको जानकारी है, उस टॉपिक पे आपको जो है कि यहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं, उसी क्वेश्चंस को आपको आंसर देने होते हैं। यहाँ पर सारा क्वेश्चंस इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन आप अगर हिंदी में देना कंफर्टेबल आपको लगता है क्वेश्चंस का आंसर, तो आप हिंदी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं जब कोयरा अकाउंट बनाते हैं। तो इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। पिछले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन रिक्वेस्ट। इसमें होता क्या है कि आपसे खास व्यक्ति कोई खास क्वेश्चन करता है और आप उस व्यक्ति के लिए आंसर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। लास्ट यहाँ पर आंसर ड्राफ्ट होता है। आंसर ड्राफ्ट में होता क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और बीच में आपको किसी काम के लिए जाना है या फिर कोई काम आ गया है और उस क्वेश्चन का आंसर आपने पूरा नहीं दिया है, तो उसे आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो उस ड्राफ्ट को ओपन करके आप उस क्वेश्चन का जो आंसर अधूरा था उसे आप पूरा करके पब्लिश कर सकते हैं। तो चले आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर, क्वेश्चन फॉर यू के ऊपर। उसके बाद किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। वैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आंसर देने वाले हैं और पूरी प्रॉपर तरीके से हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से आपको आंसर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर क्लिक जब आप करते हैं आंसर पे तो आपको आंसर देना है। फॉलो मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए किसी में 1 फॉलो हो रहा है, किसी में 3 फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं जिसमें एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है, तो वो एक व्यक्ति को सबसे पहले पता चल जाएगा कि किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आप 3 फॉलो वाले पे आंसर देते हैं तो 3 व्यक्ति को पता चलता है जो इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, तो वो तीनों व्यक्ति तुरंत आपका क्वेश्चन का आंसर देखेगा। अब यहाँ लास्ट में होता है पास। अगर आप पास पे क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पास कर। तो चलिए एक क्वेश्चन के आंसर पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन के टाइटल पे क्लिक करा, ये ओपन हो गया। अब देखिए करना क्या है, अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देना तो दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दे तो इसी से रिलेटेड नीचे और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम क्वेश्चन पर क्लिक करके कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया गया है, लोग कितना ज्यादा इस पर व्यू किए हैं। इससे एक ज्यादा अच्छा ट्रिक ये होता है कि आप जब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप देखते हैं और ज्यादा व्यूज इन क्वेश्चंस पे होता है, तो आप अपने आंसर को वायरल करना चाहते हैं तो इन तमाम क्वेश्चन में से किसी एक का आप आंसर दे दीजिए। सपोज दैट कि अगर इस पे हम क्लिक करके देखते हैं तो इसमें हमको पता चल सकता है कि इस क्वेश्चन पे कितने लोग आंसर दिए हैं और आंसर को कितना ज्यादा व्यू किया गया। अब देखिए जैसे कि हमने क्लिक करा, यहाँ पर देखिए इसका फॉलो की संख्या 1.1 के है, यानी कि 1100 व्यक्ति इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। अब
सोचने वाली बात है कि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 1100 आदमी के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि किसी नए व्यक्ति ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा वायरल होगा और इस क्वेश्चन का लगभग 100 से अधिक आंसर ऑलरेडी पहले से मिल चुका है। तो आप समझिए कि आपको इससे बेहतर आंसर देना है ताकि आपका जो आंसर हो सबसे ज्यादा वायरल हो। तो सपोज दैट कि हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे और आंसर पर हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको आंसर देना है वो हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम एक आर्टिकल ओपन कर लिए हैं ताकि इससे मिलता जुलता कुछ आंसर हमको मिल जाए। वैसे हम आपको बता दें कि किसी आर्टिकल को आप कॉपी करके कोयरा के अंदर आंसर में पेस्ट करते हैं तो आपका कोयरा का अकाउंट बंद हो सकता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो अपनी लैंग्वेज में दे, अपने तरीके से दे ताकि आपका अकाउंट जिंदा रहे, बचा हुआ रहे। तो यहाँ पे हम कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो हम कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल का स्टार्टिंग हमने यहाँ पर दे दिया। एक्चुअली जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे तो उसके अंदर पिक्चर जरूर इंक्लूड करें। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल हमने लिख दिया है और एंटर करते हैं, नीचे आ जाता है ऑप्शन। अब यहाँ पर पिक्चर लगाना है। देखिए आप पिक्चर किस तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया है। अब यहाँ ऊपर में ऑप्शन दिखा रहा है, अगर आप डेस्कटॉप या फिर किसी एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि क्रोम ब्राउजर वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको ऊपर में ही दिखेगा यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन। अगर कोयरा का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर ऑप्शन नहीं दिखने वाला, आपको ऑप्शन नीचे दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर हम पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने आपके सामने दिखाया है किस तरह से आपको पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है उसी तरह से आप यहाँ पिक्चर अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर अपलोड करने का। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो अपना गैलरी में पिक्चर रखें और अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप के अंदर इसका पिक्चर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको लिखना होगा ये पिक्चर का सोर्स कि इस पिक्चर को आप कहाँ से लाए हैं। पिक्चर सोर्स में लिख सकते हैं पिक्चर सोर्स गूगल, या फिर पिक्चर सोर्स में लिख सकते हैं सेल्फ एडिट। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पिक्चर को खुद से एडिट करके भी लगा सकते हैं, वो लगा दे, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन नीचे आपको लिखना होगा इसके बारे में कि पिक्चर सोर्स यानी कि पिक्चर को कहाँ से लिया गया है। ओके, अब यहाँ पर एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी पॉइंट पे अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। जैसे कि एक पॉइंट है अल्फा हाइड्रोक्स, तो अल्फा हाइड्रोक्स पॉइंट से रिलेटेड जो है कि हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर बोल्ड करना हो तो किस तरह से बोल्ड करेंगे, इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बोल्ड के ऑप्शन है तो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो इटैलिक हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं नंबरिंग देना तो यहाँ पर नंबरिंग दे सकते हैं। लेकिन ये नंबरिंग आपको तब काम आएगी जब आप स्टार्टिंग में ही इस नंबरिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, तभी काम आएगी। इस आर्टिकल को लिखने के बाद अगर आप नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं तो कोई काम का नहीं है। तो देखिए किस तरह से करना है, जैसे कि सपोज दैट इसको हम हटा देते हैं पहले। ओके, यहाँ पे सारा कुछ कट हो गया। अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नंबरिंग देना चाहते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग दे दिए। अब नंबरिंग देने के बाद यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे तो नंबर 2 यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे इंटर करेंगे खत्म हो जाएगा नंबर 2। बैक करेंगे, ऊपर चले आएंगे, इंटर करेंगे, नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर 3 दे सकते हैं, फिर इंटर करेंगे, नंबर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नंबर 1 लिखने के बाद कुछ लिखें, ठीक है, तो कुछ लिखने के लिए आपको एक इंटर दूसरा इंटर डालना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर इंटर डालिए तो फिर जो डिटेल है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन 1 से 4 का जो ऑप्शन होता है उसे आप इसी तरह से सजा सकते हैं जिस तरह से हमने आपको अभी दिखाया था, उस तरह से ही आप सजा। सपोज दैट की कोई गलती हो जाए और ये डिलीट हो जाए तो फिर इसे किस तरह से ला सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और ये जो ऑप्शन है ये अनडू का ऑप्शन है, इससे आ जाता है, और अगर इसे बैक कीजिएगा तो ये हट जाता है। तो अगर कभी कुछ गलती होता है तो इस ऑप्शन से आप ला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये और ये ऑप्शन क्या है और ये @ क्या है। तो सबसे पहले हम @ की बात करते हैं। जैसे @ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप किसी खास व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसे इंडिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट हमारा नाम के तो शायद कोयरा में काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अमरजीत लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे तो हो सकता है कि मेरा नाम से मिलता जुलता किसी का नाम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अमर सिंह आ गए हैं और अमरजीत यहाँ पर आ गया है। तो इसी तरह से किसी को भी अगर आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं इससे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये क्वाड्स है, इसे किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कि किसी खास पॉइंट्स को आप
एक कवर में या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और इससे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग से लाइनिंग आ जाता है सारे पूरे आर्टिकल के ऊपर, और ये एक अलग लुक में आपके सामने दिखता है। जो नॉर्मल लुक है उससे कहीं हटके दिखता है। जैसे नॉर्मल लुक में अगर लाना चाहें तो इस तरह से आप नॉर्मल लुक में ला सकते हैं। जब आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से करते हैं तो ये एक अलग सा लुक में दिखता है, ठीक है। और अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है और ये भी कुछ अलग सा एक पॉइंट सा दिखता है आपको। अगर आप इस पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन बैकग्राउंड में हो जाता है और आपका ये अलग सा टेक्स्ट दिखता है। तो टेक्स्ट के साथ अगर खेलना चाहते हैं, टेक्स्ट अपने आर्टिकल को एक सुंदर आर्टिकल के रूप में देखना चाहते हैं, ये तमाम छोटे छोटे चीज को, एलिमेंट को आप यूज करके अपना पूरा कॉन्टेंट को लिख सकते हैं, ताकि कंटेंट आपका दिखने में और अट्रैक्टिव लगे, लोग को पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये तमाम फीचर जो दी गई है कोरा के अंदर वो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसे आप पूरे अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे आपकी रैंकिंग बढ़ती है, आपका जो क्वेश्चन के आंसर है वो वायरल होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। अब सपोज दैट आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं और किसी कारण से आपको जाना है, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, पोस्ट है, सेव ड्राफ्ट है। तो सेव ड्राफ्ट पे जब आप क्लिक कर देंगे, जैसे हमने कुछ समय पहले बताया था कि आप अगर बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं क्वेश्चन का आंसर देते दौरान, तो आप सेव ड्राफ्ट करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सेव ड्राफ्ट में जब जाएंगे और यहाँ पे आंसर पर दोबारा क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि दोबारा हम क्वेश्चन का आंसर दे जिस क्वेश्चन को आपने बीच में लिखते लिखते छोड़ दिया था, तो यहाँ पे देखिए आंसर ड्राफ्ट में एक लिखा गया है। इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे लेकिन वो फिलहाल ड्राफ्ट के अंदर है। तो जब कभी भी आप पोस्ट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपका पोस्ट दिखेगा, थोड़ा सा 2-3 लाइन आपका दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोयरा की तरफ से आ जाता है। उसका जो पिक्चर आप लगाए होंगे वो पिक्चर दिखता है लोगों को। पिक्चर और स्टार्टिंग के 2-3 लाइन से आपके क्वेश्चंस को कोई भी ओपन करना चाहे तो यहाँ मोर पे क्लिक के ओपन करके पूरा आर्टिकल को पढ़ सकता है। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ अधूरा था वो के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ओपन हो गया आपकी आर्टिकल। अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे अपना आर्टिकल को आप इस तरह से पूरा कर लेते हैं। जब आपके आर्टिकल पूरा हो जाती है तो यहाँ से आप पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका आर्टिकल यहाँ पे पब्लिक हो जाता है। तो आप इस तरह से अपना क्वेरा में पोस्ट कर सकते हैं, जैसा कभी हमने आपको दिखा दिया। ओके, अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप अकाउंट नहीं बना रखे हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप इस तरह से क्वेरा में अपना जो है कि पोस्ट कर सकते हैं, किसी का आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेरा के अंदर और कौन कौन से ऐसे स्टेप है जिसके मदद से आप जो है क्वेरा में और अधिक फेमस हो सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।